बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी आपातकाल पर होने वाली संगोष्ठी में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आपातकाल के दौरान इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया पर चर्चा के साथ ही लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला और कई घटनाओं में शामिल कांग्रेस नेताओं के बयानों और राहुल गांधी द्वारा संसद के निर्णय की कॉपी फाड़ने का भी उल्लेख किया। राज्यसभा सदस्य और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बुधवार को इंदौर में मीडिया से मुखातिब हुए और 1975 में कांग्रेस सरकार की प्रमुख इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने 1975 में चर्चित हुए इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया के नारे पर चर्चा की। साथ ही आपातकाल के दौरान जेल भेजे गए लोकतंत्र सेनानियों की व्यथा को बयां किया। त्रिवेदी ने कहा कि आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर देश को यह बताया जाना जरूरी है कि आपातकाल के बाद भी कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता हिटलरशाही वाली ही है। उन्होंने 1934 में हिटलर के शासनकाल के नारे को 1975 में भारत में गूंजने का उल्लेख करते हुए बताया कि किस तरह से देश में हाईकोर्ट द्वारा अयोग्य घोषित की गई तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित कर देश के पक्ष में बात करने वालों को जेलों में ठूस दिया था। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में ही इंदिरा गांधी के वंशज राहुल गांधी ने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लोकसभा के निर्णय की कॉपी को सबके सामने फाड़कर यह जताया था कि सरकार और देश का कानून उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। त्रिवेदी ने इसके अलावा पत्रकारों के कई प्रश्नों के उत्तर भी दिए। जब हम यहां इंदौर की धरती पर हैं, जो पुण्य श्लोका महारानी अहिल्याबाई होलकर जी का पुण्य स्थान है और उनकी 300वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, उन्होंने भी इस राष्ट्र को पुण्य भूमि कहा, इसको भारत माता कहा। हमारे यहां जितने भी बड़े महापुरुष हुए उनको तो छोड़िए, जो भगवान के अवतार हुए, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सबने इस धरती को पुण्य भूमि कहा, इस धरती को माता कहा। भगवान राम ने कहा माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, मगर इस विचार ने इस देश को एक नेता के बराबर तौल दिया। इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया कहा गया और यह किसी नेता का बयान नहीं था, यह कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ का बयान है और किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान पार्टी का आधिकारिक वक्तव्य होता है। और आज तक किसी कांग्रेस के अध्यक्ष ने इसके विरुद्ध कोई प्रस्ताव पारित करके या इसके लिए माफी नहीं मांगी है, तो यह आज भी कांग्रेस का आधिकारिक बयान है। और यह कितना खतरनाक बयान था, भारत की परंपरा के साथ कितना बड़ा अपमान था, वो तो एक पक्ष है। इसकी प्रेरणा कहां से मिलती थी? 1934 में जर्मन नाजी पार्टी का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन होता है जिसमें नाजियों की बड़ी प्री फिल्म ट्रायम्फ ऑफ द विल दिखाई जाती है और वो समाप्त होने के बाद हिटलर का राइट हैंड आदमी रुडोल्फ हेस नारा लगाता है, जर्मनी इज हिटलर एंड हिटलर इज जर्मनी। कहता जर्मनी इज फ्यूरर एंड फ्यूरर इज जर्मनी। ठीक वही चीज रिफ्लेक्ट होती है इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। इसलिए यह आवश्यक है और हमारे साथ वो लोग यहां विद्यमान हैं जिन्होंने उस दुर्दांत अत्याचार को सहा है। लोगों के नाखून उखाड़े गए, 1 लाख से अधिक लोगों को जेल में डाला गया। मीसा और डीआईआर में हमारे बहुत बड़े बड़े नेता स्वर्गीय अटल जी, आडवाणी जी, अरुण जेटली जी जेल में थे, रविशंकर प्रसाद जी, मोदी जी उस समय किस प्रकार से भेष बदलकर बड़े नेताओं को यात्रा करवा के उनके सहयोगी के रूप में किसी को गुजरात से मुंबई पहुंचाना है तो किसी को देश के किसी हिस्से में पहुंचाना है, उस कार्य में लगे थे।